हाँ भाई, तो डरे हुए हो। एसएसटी का बोर्ड एग्जामिनेशन है, लेकिन बीच में आईटी संस्कृत सब पेपर आके घुस गए हैं और बड़ा ही टेंशन हो रही है कि भैया एसएसटी जैसा सब्जेक्ट जिसमें 4 पार्ट होते हैं, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है, सब कुछ अपने माइंड में कैसे सेट कर रहे होंगे। तो डरने की कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं भाई क्लास 10 एसएसटी का लास्ट आपका 7 डेज का कंप्लीट प्लान। सर ये 7 डेज क्यों कह रहे हैं, अभी बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो ज्यादा दिन है। आप 7 दिन की बात कर रहे हैं, नहीं हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को चालू करते हैं। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं आपका टाइम टेबल के बारे में, जो अगले 7 दिन के लिए आपका टाइम टेबल रहने वाला है। उसमें आपको किस किस टाइम क्या क्या चीजें पढ़ना है, कैसे करके मैनेज करना है, ये सारी चीजें मैंने उसमें बता रखी हैं। नंबर 2 में हम बात करेंगे भैया सब्जेक्ट वाइज आपका क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए, और जिन बच्चों का कुछ सिलेबस रह गया है या जिन बच्चों का सारा सिलेबस हो चुका है, अब उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। नंबर 3 हम बात करने होंगे कि भैया कौन कौन से रिसोर्सेज को आपको फॉलो करना है, क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं भैया प्लान के बारे में। तो चलिए चालू करते हैं। क्या हम बात कर रहे हैं भैया लास्ट 9 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में? नहीं, हम 9 दिन की भी बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्या भैया हम बात कर रहे हैं भैया लास्ट 8 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में? नहीं भैया, हम इसकी भी बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या भैया हम बात कर रहे हैं लास्ट 7 दिन की स्ट्रैटेजी के बारे में? यस, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले जरा टाइम टेबल कहीं पे तो नजर डालें। तो ये रहा जनाब हमारा ओवरऑल टाइम टेबल आपका, जो अगले 7 दिन के लिए रहने वाला है। ये टाइम टेबल में क्या क्या है जरा इसे समझते हैं जनाब ध्यान से। सबसे पहली डेट आती है आपकी 5 मार्च, यानी कल से आपकी ये सारी की सारी चीजें चालू हो जाएंगी। तो 5 मार्च, 6 मार्च, 7, 9, 10, 13 और 14। सर बीच के बहुत सारे दिन आपने मिस कर दिए हैं, वहां पे आपके और एग्जाम हो रहे होंगे, और बीच में एक हमारा फेस्टिवल भी पड़ रहा है होली, उसके लिए भी मैंने आपको टाइम दिया है। तो चालू करते हैं भैया 5 मार्च से। 5 मार्च में आपको मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और नाइट स्लॉट, ये 4 स्लॉट में मैंने बांट दिया है ओवरऑल दिन को, और आपका रात को। जो बच्चे रात में भी पढ़ते हैं दिन में भी पढ़ते हैं, उनके लिए मैंने ये सारी चीजें बांट दी हैं। ये आपका जो मॉर्निंग स्लॉट है, आफ्टरनून स्लॉट है, इवनिंग स्लॉट है, नाइट स्लॉट है, इसका टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर रहे होगे, वो मैं नहीं बता सकता हूं। आपका अपना प्रेफरेंसेस अलग रह सकते हैं कि भाई आपका टाइम ये है, आपका टाइम ये, आप इस टाइम फ्री रहते हो, आप इस टाइम पढ़ते हो, आप इस टाइम नहीं पढ़ते हो, वो अपना अपना टाइम आप सेट कर रहे होगे। कितने घंटे आपको पढ़ना है वो भी आप सेट कर रहे होगे। मैं आपको एक टारगेट बता देता हूं कि भैया इसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी होती हैं। तो मॉर्निंग स्लॉट की बात करें, सबसे पहले हम 5 मार्च से चालू करेंगे। 5 मार्च से आपको हिस्ट्री पढ़ना है। आपका हिस्ट्री मॉर्निंग स्लॉट में रहेगा, आफ्टरनून स्लॉट में रहेगा, इवनिंग स्लॉट में उसकी प्रैक्टिस रहेगी, और फिर नाइट स्लॉट में आपको करना क्या है, आपका जिसका आईटी का पेपर है या जिसका संस्कृत का पेपर है, वो उसके लिए तैयारी करना। भैया आईटी के लिए तैयारी करना है, आपको संस्कृत के लिए तैयारी करना है इस नाइट स्लॉट के अंदर। अब जब आईटी आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका पेपर आईटी संस्कृत का नहीं है, आपका पेपर हिंदी का है, तो आप आईटी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। आईटी संस्कृत / हिंदी, ये तीनों सब्जेक्ट की आप नाइट स्लॉट में तैयारी कर रहे होंगे। आपको नाइट स्लॉट में कोई जरूरत नहीं है एसएसटी पे फोकस करने की। आप ऑलरेडी एसएसटी को एक अपना मेजर पोर्शन दे चुके हो दिन का। आप पूरे दिन 6 मार्च की बात करें, 6 मार्च को मैंने एसएसटी को ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि भाई एसएसटी में ज्यादा चीजें होती हैं पढ़ने के लिए। एसएसटी को आपको ग्रैप्स करने में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। तो 6 मार्च की भी आपके एसएसटी की ही रहेगी। एसएसटी के आफ्टरनून स्लॉट में आपको क्वेश्चंस करने हैं, इवनिंग स्लॉट में उसकी प्रैक्टिस करनी है, नाइट स्लॉट में आपको आईटी संस्कृत या आपका आईटी हिंदी जो भी है आप उसको पढ़ रहे होगे। अब उसकी बात करते हैं 7 मार्च, हमारा ज्योग्राफी चालू हो जाता है। ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है, उसके क्वेश्चंस लगाने, प्रैक्टिस करनी है, और आप अपना आईटी हिंदी ये सारी चीजें अपना पैरेलल में लेके चल रहे हो। तो ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हम जो बड़ा पेपर है हमारा एसएसटी का, जिसमें ज्यादा पोर्शन है, जिसमें ज्यादा डेटा है, हम उसे एक बड़ा पोर्शन दे रहे हैं। और हिंदी का या आईटी का या संस्कृत का उसमें कम डेटा रहता है, कम चैप्टर्स रहते हैं, तो हम उसे एक कम पोर्शन दे रहे हैं। रात में आपकी मर्जी है यार, आप उसे 6 घंटे पढ़ना है, 7 घंटे पढ़ना है, पूरी रात भर पढ़ना है, पढ़ते रहो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो 9 मार्च की बात करते हैं। हमने जो होता है 8 मार्च आपको छोड़ दिया, क्योंकि 8 मार्च होली है, आप आराम से होली को सेलिब्रेट करो, उस दिन कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। हमने ओवरऑल प्लान को वैसे करके डिस्कस करा है। 9 मार्च की बात करते हैं भैया सिविक्स आता है। सिविक्स को आपको पढ़ना है अच्छी तरीके से, सिविक्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है, रात में अपना वही पैरेलल वाला मामला चलता रहेगा। 10 मार्च की बात करते हैं, संस्कृत के पेपर से एक दिन पहले, जिनका संस्कृत का पेपर है वो ध्यान से सुनो। 10 मार्च को सुबह को आप सिविक्स अपनी कंप्लीट कर लो, जो भी आपका बचता है उसमें प्रैक्टिस वो अभी मैं बता रहा हूं किसको क्या करना है, तो आपको वो कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपको संस्कृत पढ़नी है दोपहर से, मतलब आप 11-12 बजे से संस्कृत पढ़ना चालू कर दोगे। आप रात में अगर आप देखो इसमें नाइट स्लॉट में स्लैश लगे हुए हैं, मतलब आपको रात में अगर पढ़ना है, कुछ बचा हुआ है लग रहा है वो पढ़ लो, नहीं कुछ बचा है तो लेट के सो जाओ, क्योंकि अगले दिन आपका संस्कृत का पेपर है, आप जाके बोर्ड में उसको पेपर दे रहे हो।
होगे। अब बात करते हैं भैया 11 मार्च को आपने पेपर दे दिया आपका संस्कृत का, फिर 12 को आप पूरे दिन अपना कंप्यूटर पढ़ना, पूरे दिन पढ़ना, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे मिसिंग है आपका। सीधा 13 मार्च को मैं मिलूंगा। फिर 13 मार्च को आती है बात इकोनॉमिक्स की। 13 मार्च को आप इकोनॉमिक्स उठा रहे होगे। इकोनॉमिक्स का भैया थोड़ा ज्यादा नहीं रहता है, कम ही पोर्शन रहता है, ज्यादा चीजें उसमें समझने को भी नहीं है। मैं उसके हिसाब से आपको एक दिन देता हूं इकोनॉमिक्स के लिए। आप इकोनॉमिक्स को एक दिन में आराम से जो होता है कंप्लीट कर सकते हो विद प्रैक्टिस, ठीक है। वो ज्यादा चीज नहीं है, रात में आप आराम से प्रैक्टिस करोगे। सही भैया, आप क्या करा रहे होगे वो भी अभी हम बात करते हैं। फिर आता है 14 मार्च का दिन, जो आपका एग्जाम से एक दिन पहले का है। उस दिन आपको जो होता है HGCH मतलब जो होता है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और आपका इकोनॉमिक्स का सारा पोर्शन कवर करना है, उसका एक रिवीजन करना है। उसका जो होता है एक अच्छा सा रिवीजन आप कर रहे होगे, वो रिवीजन के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये ओवरऑल आपका प्लान रहता है। अब बात करते हैं भैया आपको रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करने हैं। अब बात करते हैं रिसोर्सेज के बारे में। हमारा प्लान हो गया ओवरऑल, अब हम जरा रिसोर्स की तरफ चलते हैं और भैया सब्जेक्ट वाइज आपको अप्रोच देता हूं कि भैया क्या 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 करना है आपको। रिसोर्सेज की बात करूं तो पढ़ाई मजा और मैं अनअकैडमी ऐप की बात करूंगा। यहाँ पे दो की बात करूंगा भैया, क्या क्या करा रहे होगे जरा ध्यान से सुनो। पढ़ाई मजा पे आपको जो होता है मैराथन्स मिल रहे होंगे। वो मैराथन लाइव नहीं होगी क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लगता है। वो मैराथन्स की वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, वो प्रीमियर पे जाएंगी, आपको साथ में बैठ के प्रीमियर पे देखना है। जिस दिन हमारी SST हो रही होगी, जिस दिन हमारी हिस्ट्री हो रही होगी, उस दिन हिस्ट्री की मैराथन, ज्योग्राफी वाली दिन ज्योग्राफी की मैराथन, और जो होता है सिविक्स में सिविक्स और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स की मैराथन कंप्लीट जा रही होगी वीडियोस। उस वीडियोस को आपको देखना है फुली। उसके बाद मैं बात करूं सेकेंडली आपको जो होता है क्विजेस मिल रहे होंगे। यहां पे रोज दोपहर 2 से 3 के बीच में आपके क्विजेस मैं कंडक्ट करा रहा हूं इसी चैनल के ऊपर, पढ़ाई मजा के ऊपर। तो ओवरऑल आप क्विजेस को अटेम्प्ट करोगे, उससे आपकी ओवरऑल अच्छी अप्रोच बन जाएगी। ओवरऑल एक आपकी अच्छी अप्रोच बनेगी क्विजेस से। क्या क्या आप अपने उसमें PYQs को भी अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें आप जो होता है अपने क्या कहते हैं बहुत सारी प्रैक्टिस भी करोगे, अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आपका चैप्टर की क्लियरिटी ओवरऑल काफी अच्छी हो जाएगी। तीसरे की बात करो तो तीसरे में हमारा आता है भैया आपका PYQs का क्या है। PYQs के लिए मैंने एक रिसोर्स अपलोड कर रखा है। वो रिसोर्स के बारे में भी अभी मैं बता रहा हूं कहां से क्या मिल रहा होगा आपको। PYQs आपको सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं जरा भैया सब्जेक्ट वाइज, जिस बच्चे ने कैसे पढ़ रखा है उसको क्या क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज आपको क्या क्या अप्रोच रखनी है। सबसे पहले जरा स्टूडेंट डिवीजन कर लेते हैं। तो एक हमारा स्टूडेंट है जिसका 50 से 60% सिलेबस आपका कवर हो चुका है, मतलब ओवरऑल आपका बहुत सारा पोर्शन कवर है। बहुत सारा पोर्शन आपको या तो याद नहीं है या रिवाइज नहीं है, मतलब आपके दिमाग में ज्यादा चीजें सेट नहीं हो पाई हैं। और दूसरा वो स्टूडेंट है जिनका भैया 90 या 80-90% सिलेबस हो चुका है। उनको बस एक टचअप चाहिए है, आखिरी टचअप चाहिए है, और फिर उसके बाद में वो अच्छा कर सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। जरा इनको थोड़ा सा डिवाइड करते हैं। मैं रिसोर्सेज को भी इसमें डिवाइड कर रहा हूँ आपका। जो आपके 50 से 60% वाले स्टूडेंट है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो पढ़ाई मजा पे मैराथन्स हो रहे होंगे, मैराथन्स की जो वीडियोस आएंगी सारी की सारी वीडियोस को आपको वॉच करना है, ठीक है। सारी की सारी वीडियोस आपकी टिक हो जानी चाहिए। सारी वीडियोस आप वॉच करोगे। किस वे में आपको वॉच करना है, जो हमने प्लान डिस्कस करा था, जो हमने ओवरऑल टाइम टेबल आपको दिया है, उसी वे में आपको वीडियोस को वॉच करना है, उसी वे में आपको वीडियोस अपलोड हो रही होंगी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपने वीडियोस देख ली, उसके बाद में आप आ रहे होगे हमारे जो होता है क्विजेस में, ठीक है। आपको क्विज अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्विज से क्या होगा, क्विज से ओवरऑल आपका एक मेंटल लेवल बढ़ रहा होगा, आपका जो होता है एक क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच अच्छी हो जाएगी, आपका चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, हम क्विजेस क्यों कराते हैं, ताकि आपका माइंड उसको ज्यादा तेजी तरीके से रिकॉल कर पाए। आपके पास में 45 सेकंड होते हैं, आपको उसमें आंसर देना होता है, तो आप क्विजेस में उसको ज्यादा अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाते हो। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में आपको सॉल्व करने होंगे भैया PYQs आपके इन्हीं के वे में, जो आप जो होता है भैया इवनिंग स्लॉट में उसको सॉल्व कर सकते हो या आफ्टरनून स्लॉट की प्रैक्टिस में उसको सॉल्व कर सकते हो। PYQs आपको साथ साथ में सॉल्व करने हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ डोंट्स बताता हूं, जिनका 50-60% सिलेबस हुआ है उनके को क्या क्या नहीं करना है। अब भैया अब वो टाइम नहीं है कि आप NCERT को लेके बैठ जाओ कि भैया मैं NCERT की रीडिंग मार लेता हूं। बिल्कुल नहीं, अब आपको NCERT को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। अब उसके आपका सब्स्टिट्यूट क्या रहने वाला है उसकी जरा बात करते हैं। अब जो 90% है, पहले 90% वालों की बात कर लेता हूं, दोनों इंटर रिलेटेड रहेंगे, तो फिर उसके बाद में आपको सब्स्टिट्यूट के बारे में भी बात कर रहा हूं। 90% वालों को भैया जितना भी आपका प्रैक्टिस का पोर्शन है, जो हम लोग आफ्टरनून स्लॉट में, जो हम लोगों ने इवनिंग स्लॉट में आपका प्रैक्टिस का पोर्शन दिया है, उसके अंदर आपको अपने सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट SST के अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा भैया 5 से 8 इसको सॉल्व कर लेना। 5 से 8 आपको आराम से सॉल्व कर लेने हैं। अब उसके बाद में बात करते हैं आपको करना क्या है। मैराथन सेशंस को आपको भी देखना है, इनको भी देखना है, आपको भी देखना है। भैया हमारी तो SST हो चुकी है, अरे नहीं हो चुकी है, रिवीजन करना है ना हमको। हम जो भी जो होता है भैया वीडियोस को उसी वे में देख रहे होंगे। वीडियोस के बाद में आपको ये सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लेना है। आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में हमारे जो PYQs है हर एक बच्चे को अटेम्प्ट करने हैं। जहां भले को मुझे नहीं फर्क पड़ता आपका 50% सिलेबस हुआ है, 60 हुआ, 70 हुआ, 80
80 हुआ है, 90 हुआ है, 100 हो गया है, पीवाईक्यूज तुम्हें अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज भी आप उसमें अटेम्प्ट कर रहे होगे, ठीक है। ये आपकी सारी चीजें हो गई हैं। अब एनसीईआरटी आपको भी नहीं उठानी है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब आप एनसीईआरटी उठा के कुछ भी नहीं करने वाले हो, ना इनको उठानी है एनसीईआरटी। अब करना क्या क्या है उसकी जरा बात करते हैं। आपके लिए रिसोर्सेज और क्या क्या मैंने रख रखे हैं। अब रिसोर्सेज की बात करते हैं। रिसोर्सेज की बात करूं तो इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाओगे तो पीकेएम ने आपके जो होता है एसएसटी के कंप्लीट नोट्स, ठीक है, कंप्लीट नोट्स की लिंक भैया यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वो आपकी नोट्स करके लिंक होगी, उसका ड्राइव का फोल्डर है, वहां पे सारे नोट्स मौजूद है। जिनके पास है बहुत बढ़िया बात है, और जिनके पास नहीं है वो वहां से डाउनलोड करो, जाके आप निकलवा लो। जो मैराथॉन्स हो रही होंगी वो उन्हीं नोट्स से होंगी, तो मतलब ओवरऑल नोट्स और मैराथन मिला के ओवरऑल आपका चैप्टर यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा। उसके बाद में सेकंड लिंक आपको मिलेगी भैया पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यूज करके हमने एक बुकलेट बनाई है जिसमें 800 से 900 क्वेश्चंस मौजूद है आपके एसएसटी के, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मौजूद हैं। वहां से आप जाके उस बुकलेट को डाउनलोड कर लो, जिनको निकलवाना है निकलवा लो, नहीं निकलवाना है कोई बात नहीं, आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में वहां से पढ़ सकते हो। उसी पीवाईक्यूज को हम लोग जो होता है जब हमारे पीवाईक्यू सेशन कंडक्ट कर रहे होंगे, आपका हमारा पीवाईक्यू सेशन भी आपका 2 से 3 बजे दोपहर में होगा। वो पीवाईक्यू सेशन होगा या तो भाई वो मेंटी सेशन होगा, हम उसमें दोनों चीजों को कंडक्ट करा रहे होंगे। तो ओवरऑल आपके पीवाईक्यूज भी वहां से अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे करके अप्रोच रखनी होती है पीवाईक्यूज के लिए वो मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूं। अगर आप पीवाईक्यूज करते हो ना तो आपको ओवरऑल एक सीबीएसई का लेवल क्लियर हो जाता है कि भैया वो सीबीएसई का क्वेश्चन लेवल कितना डीप में है। लेकिन इस बार हम नहीं क्लियर कर सकते क्योंकि इस बार सीबीएसई ने अपना पैटर्न बदला है। वैसे ही साइंस के अंदर भी उसने काफी ज्यादा, मैंने जैसा पेपर देखा है, काफी ज्यादा उसने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाल दिए थे, तो ओवरऑल बच्चे के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन अगर हम एसएसटी की बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि भैया साइंस से थोड़ा सा 5 से 6% पेपर और ज्यादा या तो कॉम्पिटेंसी साइड पे रहेगा या तो उससे थोड़ा सा कम पे रहने वाला है। अभी मैं क्लियर नहीं कर सकता हूं, थोड़ा सा और इसके ऊपर रिसर्च करनी होगी। इसके बाद में मैं एक क्लियर वीडियो बता दूंगा कि आपको एसएसटी का पेपर लेवल क्या रहने वाला है। अब उसके बाद में बात करते हैं, जब आपके पास में ये सारी की सारी रिसोर्सेज मौजूद हो चुकी हैं, आपने ये सारी रिसोर्सेज अपने पास में इकट्ठा कर ली हैं, उसके बाद में आपको बस पढ़ाई मजा के साथ में रहना है। आप अगर 10 जगह भाग रहे हो, 10 चीजों को आप पढ़ रहे हो, उसके में से आपकी रिटेन एक चीज नहीं रह रही है, तो भाई साहब लिख के ले लो, आपने जो 90% का सपना देखा है, 80% का सपना देखा है, वो नहीं पूरा होने वाला है। आपको एक चीज पढ़नी है, एक जगह से पढ़ना है, लेकिन वो आपके दिमाग में टिकना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो होता है एक जगह पे रहो। अगर आप पढ़ाई मजा के साथ में हो, 100% पढ़ाई मजा के साथ में रहो, मैं आपको सारी चीजें करा रहा हूं, वो आपके दिमाग में भी रिटेन रहेंगी, कहानी भी बनेगी, चीजें भी क्लियर होंगी और पेपर में अच्छी तरीके से सारी चीजें हो रही होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक जगह रहना है, भागते नहीं फिरना है कि भैया इधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, इधर भी देख लेते हैं, यहां भी देख लेते हैं, वहां भी देख लेते हैं, ठीक है। अब आपको भागना नहीं है, एक जगह पर रहना। और दूसरी बात, बातों से सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें नहीं होने वाली हैं, ठीक है। बातों से नहीं 90% आ जाएंगे, करके दिखाना पड़ेगा। हम यहाँ पे सिर्फ बातें नहीं बताते हैं आपको कि ये भी कर लेना वो भी कर लेना, जो बताते हैं ना वो करा के दिखाते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, ओवरऑल सारी लिंक्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मैराथन्स आपकी जो होता है कल से चालू हो जाएंगी, ठीक है। कल से दोपहर में आपका अप्रॉक्स मैराथन्स का मैं लगा दूंगा, जो भी होगा, ठीक है। तो ओवरऑल आपसे सारी चीजें मुझे शेयर करनी थी। ये आपकी बेस्ट वे रहने वाला है जिससे आप जो होता है 95+ आसानी से एसएसटी के अंदर ला सकते हो। ओवरऑल एसएसटी काफी ज्यादा आपका इजी सब्जेक्ट रहता है। मेरे भी 93 मार्क्स आए थे एसएसटी में, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको सारी चीजें हो जाती है। अगर हर एक बच्चे को वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हर एक बच्चा लाइक करेगा। अपने अपने जिन दोस्तों का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, परेशान है, उनको सबको शेयर करो, ठीक है। और भाई साहब आपके मैराथन्स में मुझे हर एक बच्चा चाहिए है, ठीक है। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और उम्मीद करते हैं आपका साइंस का पेपर जैसा भी गया होगा, अरे जाने दो, आप एसएसटी में एकदम फोड़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय बाय।